हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो उनको दिलाएंगी 90-95% मार्क्स इन द क्लास 12 और जो उनकी मेहनत का दिलाएंगी उनको पूरा आउटपुट। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनका आउटपुट ज्यादा से ज्यादा आए, उनको ये टिप्स जानना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। उसके अलावा ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे नीट और जेई वाले हैं और जो जानना चाहते हैं कि हम लोग 12th के साथ साथ 11th की चीजें कैसे करें और कैसे मैक्सिमम आउटपुट लेके आए। तो दोनों चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है भारत भूषण और आप देख रहे हैं क्लास 12th इंपॉर्टेंट टिप्स की वीडियो। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टिप। क्या क्या टिप यहां पे हैं जो हम लोग फोकस करेंगे फॉर द क्लास 12। तो कई सारी टिप्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद हमने जो है ये आपके सामने लेके आए हैं हम लोग। तो पहले टिप देखते हैं यहां पे क्या है। पहली टिप्स तो भाई इस बार सिंपल है कि प्रिंट आउट ऑफ द न्यू सिलेबस। जो नया सिलेबस निकल के आया है उसका भाई साहब प्रिंट आउट जहां पे आप बैठते हो वहां पे रख लो लगा के, और उसका पीडीएफ अपने फोन में रख लो। क्योंकि क्या होगा, जब आप अलग अलग जगह क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, कभी सैंपल पेपर कभी कोई किताब, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ये सिलेबस में है या नहीं है। तो भाई साहब जो नया सिलेबस आया है वो प्रिंट आउट लेके लगा दो। सीबीएसई का भी और एनसीईआरटी ने भी सिलेबस निकाला है कि हम ये चीजें डिलीट कर रहे हैं। जिनके पास पुरानी किताब है वो एनसीईआरटी का भी लगा लें और सीबीएसई का भी लगा लें, क्योंकि नई वाली एनसीईआरटी में से भी सीबीएसई ने कुछ और भी अलग सिलेबस बनाया है। तो वो दोनों प्रिंट आउट आपके पास होना जरूरी है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई साहब डेली आपको 3 से 4 घंटे स्टडी करना ही है। कई बच्चे बोलते सर 10 घंटे पढ़ूंगा 8 घंटे, यार वो 10-8 घंटे जो होता है वो रेयर केस में होता है। वो मतलब वो उसके लिए पॉसिबल है जो डमी स्कूल वाले होंगे या कुछ और केस होगा। लेकिन जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं भाई साहब, अगर वो 4 घंटे भी डेली पढ़ेंगे ना, उनके बहुत अच्छे 12th में तो मार्क्स आएंगे, साथ में कंपटीशन भी बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन डेली पढ़ना है, ऐसा नहीं कि कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, 1 महीने पढ़ा 1 महीने नहीं पढ़ा। डेली अगर आप आज से भी शुरू कर देंगे तो भाई साहब आपका बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। ये मान लीजिए आपका जो है बोर्ड भी और आपका कंपटीशन भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। ट्रस्ट मी, 1 साल बाद आप खुद बोलोगे। तो 3 से 4 घंटे आपको डेली स्टडी करनी है। शॉर्ट नोट्स आपको अपने खुद बनाने हैं कि शॉर्ट नोट जो होते हैं, आपको पता है कि मेन जो चीजें होती है, डेफिनेशन होती है, फॉर्मूले होते हैं, वो आपको एक जगह पे लिख के रखनी है। क्योंकि जब आप खुद लिखते हो ना कोई चीज तो आपको याद रहती है और आपको कॉन्फिडेंस भी रहता है। तो खुद जो है एक शॉर्ट नोट बनाओ, उसमें थोड़ी थोड़ी बातें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं केवल वो लिखने की कोशिश करो एक जगह पर। ठीक है, तो एक शॉर्ट नोट आपको बनाने। उसके अलावा पीवाईक्यू जो आपके होते हैं बोर्ड के, वो भाई साहब आपको शुरू से करना जरूरी है। तो पीवाईक्यू की ऐसी कोई किताब ले लो जिसमें कि टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू हो, और वो आप हर चैप्टर को खत्म करने के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हुए चले। तो ये भी आपको साथ साथ ही करना है। ये गलती आप लोग करते हो कि लास्ट में जाकर पढ़ते हो, पहले ही भाई कर लो अगर आपको 90-95% वाकई में ही लेके आने हैं। लाने हैं तो भाई ये करना पड़ेगा। डाउट आपके जो भी आएंगे भाई साहब वो भी साथ साथ क्लियर करना है। वेट नहीं करना है आपको, क्योंकि इतना टाइम अब नहीं मिलेगा आपको कि आप बाद में जाके उसे दोबारा से देखें। अभी जो भी हो रहा है डाउट सारे के सारे अभी से क्लियर करते हुए चलें। जो बच्चे स्पेशली 11th क्लास भी करना चाहते हैं उनके लिए तो जरूरी है भाई साहब कि 12th क्लास अभी जो चीजें हैं वो साथ साथ खत्म करते हुए चले, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलना, ये पक्का मान के चलो। तो ये 5 टिप इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 3 और टिप जो है आप देखते हैं कौन सी है। एक है भाई सिलेबस कंप्लीशन, आपको ट्राई करना चाहिए कि अक्टूबर-नवंबर तक हमारा 12th का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए, उसको आप खत्म कर लो अक्टूबर-नवंबर तक। ठीक है, उसके बाद आप रिवीजन करेंगे 1 से 2 महीना आपको 11th पहले आप ट्राई करेंगे 11th का रिवीजन करने का। जो बच्चे कंपटीशन दे रहे हैं वो 11th का रिवीजन करेंगे, उसके बाद बोर्ड का रिवीजन करेंगे। जो बच्चे केवल बोर्ड दे रहे हैं वो बच्चे यहाँ पे बोर्ड का रिवीजन शुरू कर देंगे अपना नवंबर के बाद। ठीक है, और फिर भाई आपको देने हैं जम के टेस्ट की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कई बच्चे इसमें बहुत आलस्य कर जाते हैं, स्पेशली बोर्ड के टेस्ट जब होते हैं तो बोर्ड के टेस्ट नहीं देते हैं। तो भाई सब लोग जो है कम से कम 8-10 टेस्ट बोर्ड के जरूर दें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके लिखने की स्किल और बाकी चीजें कैसी हैं। फुल लेंथ टेस्ट जरूर आपको देने चाहिए उस टाइम पर। ठीक है, अब आते हैं इस पॉइंट पे कि जो बच्चे कंपटीशन वाले हैं वो कैसे तैयारी करें। आई होप ये 8 टिप्स सबको क्लियर हुई होंगी अब तक जो बोर्ड वाले बच्चे होंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यार, एक एक चीज बहुत रिसर्च करके बनाई गई है, बहुत बच्चों से बात करके और बहुत सारी चीजें देखते हुए बनाई गई है, तो उसको बहुत सीरियसली लेना। अब जो बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं मान लो कंपटीशन की, वो कह रहे सर मैं 11th कैसे करूं साथ में 12th के, तो उनको देखो क्या कर सकते हैं। उसमें 2 तरीके हो सकते हैं। एक बच्चे जिनकी 11th बहुत ठीक ठाक थी,
जिन्होंने ठीक ठाक कर लिया था, मतलब लगभग 80% 11th कर ली थी, और उनको रिवीजन करना है। तो वो तो भाई साथ साथ जो है, जैसे 12th चल रहा है तो बीच में एक चैप्टर 11th का भी लेते हुए साथ साथ लेते हुए चलेंगे, उसे खत्म करते हुए चलेंगे। जिन बच्चों ने, लेकिन दूसरे बच्चे कौन से होंगे जिनकी 11th बहुत खराब थी, जिनकी 50% थी, 40% थी, तो उनको क्या करना है? उनको ये करना है कि वो बच्चे पहले 12th को खत्म करें, जितना जल्दी हो सकता है अक्टूबर तक खत्म कर दे 12th को, और फिर 2 महीने लगा के 11th क्लास को ढंग से रिवाइज करें। 2 महीने लगा के ढंग से 11th क्लास को रिवाइज करें और वहां पे उसको ढंग से करें। ठीक है। अब कई बच्चे बोलते हैं सर कि क्या होता है, वो 12th पढ़ना शुरू करते हैं और मान लो 12th का पहला चैप्टर पढ़ रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी, और मैं यार याद कर रहा हूं फॉर्मूला कोई थर्मोडायनेमिक्स का, मुझे याद ही नहीं आ रहा कि एडियाबैटिक में वर्गडन कितना होता था, या मैं याद कर रहा हूं कि रोटेशन में ये कितना होता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता था डिस्क का। तो यार ऐसा नहीं करना है। देखो हमारे दिमाग में जो है 2 तरह की मेमोरी होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म, एक होती है लॉन्ग टर्म। जब आप पेपर देते हो आपको शॉर्ट टर्म में सब कुछ पता होना चाहिए, मेमोरी में आपके दिमाग में होना चाहिए। लेकिन अभी क्या होता है, अभी कोई चीजें जो आपने पुरानी पढ़ी है 11th क्लास की, वो आपके दिमाग के लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई है, जो मतलब वो पड़ी हुई है दिमाग में, लेकिन एकदम से आप याद करोगे तो याद नहीं आएगी, लेकिन आपके दिमाग में है। हो सकता है 100 ना हो, लेकिन 80-70% वो दिमाग में होगी। तो अभी उसको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप चेक करोगे बार बार ना, तो आप फ्रस्ट्रेट ही होगे कि यार मेरे को याद नहीं आ रहा, यार तो ये था वो याद नहीं आ रहा। तो बार बार ऐसा नहीं करना है आपको। जो अभी चल रहा है, स्पेशली जो बच्चे खराब वाले, जो सेकंड कैटेगरी वाले हैं, तो उसको ध्यान दें कि जो अभी चल रहा है उसी पे फोकस करें, 12th क्लास पे फोकस करें। 11th क्लास वाला बार बार वो चेक करने की कोशिश ना करें। जब आपको 2 महीने लास्ट के मिलेंगे, उस टाइम पे आप जो है उसको देखना। ठीक है। अभी अगर आप बहुत ज्यादा किसी को लग रहा है तो बस इतना कर सकते हो कि फॉर्मूला की एक बुकलेट ले लो और उसको बस फॉर्मूला एक बार देख लो, मतलब याद नहीं करने फॉर्मूला, बस दिमाग में रहे आपके कि हाँ गामा भी कुछ होता था, कुछ ऐसा होता था, कुछ ऐसा होता था, हल्का हल्का आपके दिमाग में रहे। और ढंग से कब करना है आपको? जब नवंबर दिसंबर में आप रिवीजन करने बैठेंगे, उस टाइम पे आपको 11th के टॉपिक ढंग से करने हैं। तो उस टाइम पे आपको ये ढंग से करना है और साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस और पेपर की प्रैक्टिस भी आपको ढंग से करनी है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। स्पेशली जेई वाले बच्चे जो हैं, उनका तो एग्जाम बहुत जल्दी हो जाएगा, वो तो बिल्कुल ही ध्यान रखेंगे। नीट वाले भी इनफैक्ट, क्योंकि नीट को भी बोर्ड के बहुत टाइम नहीं मिलता, 1 ही महीना मिलता है, तो वो बच्चे भी ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो दोनों तरह के बच्चों को मैंने बताया। जो बच्चे बहुत स्मार्ट हैं वो बच्चे साथ साथ लेते हुए चले 11th क्लास के टॉपिक, जो जिनकी 11th बहुत अच्छी हो चुकी है, जो स्मार्ट थे 11th में। जो बच्चे 11th में किसी कारण से ढंग से नहीं कर पाए, तो वो बच्चे अभी 12th पे फोकस करें, उसके बाद जल्दी से कोर्स खत्म करके 11th पे वो मूव करें। ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करिएगा और इसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो सक्सेस हमारी पक्की है। ठीक है। तो साइंटिफिक मेथड है, बहुत सोच समझ के बनाया गया है, इसको फॉलो करोगे तो आउटपुट आना ही आना है। आई होप ये बातें सबको क्लियर हुई होंगी। आपको और क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बताएं। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे भी जुड़ सकते हैं। हमारे साथ भी जो कोर्स चल रहा है क्लास 12th का, उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे टोल फ्री नंबर 9658885888 पे व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हो आप, तो आपको हमारी टीम वहां भी कनेक्ट कर देगी। तो आपकी जो भी परेशानियां हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के हमें बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। टिल देन बाय।